एक सवाल हज़रत अल्लामा राहिल सानवी नक्शबंदी साहब की नज़र करता हूँ कि फ़ित्ना ख़वारिज क्या है। बेसिकली लोग जानना चाहते हैं कि फ़ित्ना ख़वारिज क्या है, और नेज़ इसका वजूद दौर हाज़िरा में भी पाया जाता है, तो इस पर ज़रा हमारी वज़ाहत फरमा दीजिए। आपका सवाल ख़वारिज से रिलेटेड है और ये इंतहाई अहम तरीन सवाल है। ऐसा नहीं है कि ख़वारिज ऐसा फ़ितना हो कि जिसका ज़माना गुज़र चुका हो, बल्कि ख़ारिजत एक ऐसा फ़ितना है कि ये हर ज़माने में उभरता है और ता क़यामत ये उभरता ही रहेगा। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं मुख्तसर से वक्त में थोड़ी सी इस पे आपको वज़ाहत देता हूँ, ताकि जो हमारी न्यू जनरेशन है इन तक एक शऊर पहुँच जाए, ताकि ये जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में भी एक साजिश के तहत इस फितने को उभारा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये फितना पाया जा रहा है। तो इसलिए ये ज़रूरी है। देखें, रब्बे कायनात अल्लाह जल्ला जलालहू कुरान पाक में इरशाद फरमा रहे हैं सूरह बकरा में, व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, और मुसलमानों इसी तरह हमने तुम्हें बेहतर उम्मत बनाया। व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, यानी मुसलमानों से खिताब है कि ए मुसलमानों, इसी तरह हमने तुम्हें एतदाल वाली बेहतर उम्मत बनाया, यानी मोतदिल मिजाज उम्मत बनाया। अच्छा, दूसरी जगह कुरान पाक में रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया है कि हमने तुम्हें मोतदिल मिजाज पर पैदा किया। तो इससे हमें ये पता चला कि जो इंसानियत की कामयाबी है, इस कायनात की कामयाबी है, वह मोतदिल मिजाज पर है। चाहे उसका ताल्लुक़ नज़रियात से हो, अफ़ाल से हो, मामलात से हो। जहाँ बंदा एतदाल से हटेगा, इफ़रात व तफ़रीत का शिकार हो जाएगा, या तो बहुत ज़्यादा शिद्दत आ जाएगी या गफलत का शिकार हो जाएगा। जैसे इबादत में, अकायद में बहुत ज़्यादा शिद्दत पे चले जाएगा, या तो गफलत में आ जाएगा। तो दोनों ये मुज़ीर हैं। इफ़रात और तफरीत दोनों से बचते हुए एतदाल पे चलना है, ये इस्लाम का, दीन इस्लाम का रास्ता है। अच्छा, शुरू ज़माने से ही रहमत कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दौर मुबारक था, तो उस वक्त से ही कुछ लोग ऐसा पैदा हो गए थे सरकार के ज़माने में ही कि उनका मिजाज मोतदिल नहीं था, उनके नज़रियात मोतदिल नहीं थे। तो उस वक्त ही ख़ारिजियत की बुनियाद मौजूद थी। दौर नबी में कुछ लोग ऐसे मौजूद थे, तो उस वक्त भी ऐसे लोग मौजूद थे। तो कुरान पाक में इशारतन कई मकामात पर उनका रद्द किया गया है। इसी तरह अहादीस नबविया में उन लोगों के औसाफ बताए गए हैं, निशानियाँ बताई गई हैं, ताकि आने वाली उम्मत उनसे बच सके। क्योंकि फ़ितना बहुत बड़ा है, ये ख़ारिजियत जो है आम फ़ितना नहीं है, बहुत बड़ा फ़ितना है। जैसा कि अभी आने वाली गुफ्तगू से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब इसके बुनियादी तौर पे 3 अदवार हैं ख़ारिजियत के। एक तो दौर नबी में बुनियाद इसकी मौजूद थी, दौर नबी में भी, ठीक। फिर जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आता है, तो ये अंदर ही अंदर परवान चढ़ता रहा, ये फ़ितना अंदर ही अंदर परवान चढ़ता रहा। और जब हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आता है, तो इस फ़ितने का ज़हूर हो गया, ये फ़ितना ज़ाहिर हो गया। तो इसके 3 दौर हैं। तो पहले समझ लेते हैं ख़ारिजियत कहते किस हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, तारीफ़ क्या है। तो सिर्फ़ एक तारीफ़ मैं पेश कर रहा हूँ, जिसको इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ने पेश किया है, लिखा है। वो फरमाते हैं, हर वो शख्स जो आवाम की मुत्तफ़िका मुसलमान हुकूमत के ख़िलाफ़ मुसल्लह बगावत करे, उसे ख़ारिजी कहा जाएगा। ख्वाह ये खुरूज बगावत साहबे किराम के ज़माने में खुलफ़ाए राशिदीन के ख़िलाफ़ हो, या ताबिईन, या बाद के किसी भी ज़माने की मुसलमान हुकूमत के ख़िलाफ़ हो। तो ये है ख़ारिजियत की तारीफ़, जामे और माने। अच्छा, मैं जितना भी बयान करता जा रहा हूँ, तो जितने भी हमारे देखने वाले हैं, नाज़रीन हैं, तो आप इस वक्त का जो दौर है, इस वक्त में उठने वाले जो फ़ितने हैं, उनको अपने जहन में रखें, बहुत कुछ आपके समझ आता जाएगा।
तो ये है खारजियत की तारीफ़। अब जैसा कि मैंने कहा, इसकी बुनियाद कब पड़ गई थी? दौरे नबी में पड़ चुकी थी। अब इसकी मिसाल मैं देता हूँ आपको हदीस नबवी से। हुआ क्या? अच्छा, इस हदीस को इमाम अबू बकर ने रिवायत किया है इनके किताबुश शरिया में। इन्होंने बाकायदा ख़वारिज के लिए एक बाब बाना है अपनी किताब में। तो उसमें हज़रत ये तहरीर करते हैं कि फरमाते हैं, ख़वारिज का जो अव्वलीन फ़र्द अहद रिसालत माप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में नमूदार हुआ। अब वो कैसे? ये वो शख्स था जिसने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उस वक्त तानाज़नी करी, उस वक्त एतराज़ करा जब सरकार अलैहिस्सलाम माल गनीमत तकसीम कर रहे थे। माल गनीमत सरकार तकसीम फरमा रहे थे, तो एक शख्स खड़ा होकर कहने लगा, ए मोहम्मद अदल करें, मेरे ख़्याल में आपने अदल नहीं करा। अब ये देखें इस फितने की सोच कितनी गुमराही पे होती है कि नबी अदल नहीं कर रहा। अब यहाँ पे मैं ये फितना अच्छा पैदा होता क्यों, ये ख़्याल पैदा होता क्यों है? सरकार ने जो जवाब दिया वो बाद में मैं अर्ज़ करूँगा, लेकिन इसकी इस बात पे ए मोहम्मद अदल करें, मेरे ख़्याल में आप अदल नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या था? यानी कुरान में जो तालीमात हैं आप उस पर अमल नहीं कर रहे। मुआज़ल्लाह, अल्लाह की तालीमात पे आप अमल नहीं कर रहे। अब ये सोच परवरिश कैसे पाती है? यहाँ से पाती है कि हमारा ताल्लुक़ तो डायरेक्ट अल्लाह से है। ऐसे लोग आपको कहीं मिल जाएंगे, ऐसे जाहिल सूफिया भी मिल जाएंगे कि हमारा तो रूहानी ताल्लुक़ सिर्फ़ अल्लाह से है, बीच में कोई वास्ता ही नहीं है। तो ये सोच के गुमराही का इख्तिताम फिर इस हालत पे होता है कि बंदा नबी पे भी एतराज़ करने लग जाता है। मुआज़ल्लाह, जब इसने ये एतराज़ करा तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तू हलाक हो, अगर मैं अदल नहीं करूँगा तो कौन करेगा? तो सरकार के नबी में, दौरे नबी में ऐसे लोग थे, बुनियाद पड़ गई थी। तो हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी ने फ़तहुल बारी में इसी के तहत फ़रमाया, अच्छा ये शख्स जो था जिसने एतराज़ किया था, इसका नाम था ज़ुल ख़ुवैसरा तमीमी। तो आप फरमाते हैं कि जो फितना ख़वारिज है, फितना ख़वारिज जो है इसी के हम ख़याल गिरोह था जो बाद में परवर पाया और इसका ज़हूर हुआ। तो इस पहला शख्स ये था बुनियादी तौर पे जो अकाबिर अहले इल्म ने इशारा किया है। तो ये था दौरे नबी में मैंने मिसाल दी। फिर मैंने हज़रत उस्मान के दौर में रज़ियल्लाहु अन्हु ये परवान चढ़ता रहा। फिर हज़रत अली का दौर आ गया, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली का दौर बहुत ज़्यादा मसाइब का दौर था। सरकार का जवाब क्या? सरकार ने फरमाया ना, तू हलाक हो, अगर मैं अदल नहीं करूँगा तो कौन अदल करेगा? सरकार ने ये जवाब दिया था। जब फिर हज़रत उस्मान का दौर आया, हज़रत अली का जब दौर आया, जब हज़रत अली के दौर में मुसलमानों में आपस में कुछ नज़रियाती इख्तिलाफ़ थे, फ़िक्री इख्तिलाफ़ थे, इखलास की बुनियाद पर, अपने नफ्स की बुनियाद पर नहीं, इखलास की बुनियाद पर कुछ तकाज़े थे दीन के। उसमें उनके नज़रियाती फ़िक्री मुबारक इख्तिलाफ़ात थे, उसमें इस उम्मत को पढ़ना भी नहीं चाहिए। जाहिल ज़ाकिरीन हो गए, जाहिल मुकर्रिरीन हो गए, वो उम्मत को उसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं, ख़ुद तो हैं गुमराह, उम्मत को भी उस चाहते हैं उन मामलात में डिबो दें। तो हमारे मुजद्दिद साहब ने फरमाया उन वाक़यात को तो याद भी नहीं करना चाहिए, उनमें पढ़ना ही नहीं चाहिए आम लोगों को, अगर अपने ईमान की सलामती चाहते हो। तो वो दौर ऐसा था कि मुसलमानों में आपस में फ़िक्री इख्तिलाफ़ात हुए, तो जंग तक नौबत भी आई। एक जंग हुई, जंग सिफ़ीन। सही। अच्छा, ये जो खारजी गिरोह था, जब तक कि मुसलमानों में आपस में जंग व जदाल रहा ना, ये हज़रत अली के साथ पेश रहा जानों की बाजियाँ लगाने के लिए। जहाँ जब जंग सिफ़ीन हुई तो हज़रत अली ने तरीक़ा इख्तियार, अपना तरीक़ा जो होता आपका तरीक़ाकार था उसको चेंज किया, हिकमत के तहत और वक्त के तकाज़े के तहत, और उम्मत को फ़साद से बचाने के लिए। अब आपने क्या तरीक़ा, आप पीस की तरफ आ गए, पीस एग्रीमेंट की तरफ आ गए कि अमन व अमान हो जाए, लड़ाई झगड़ा ना हो। जब आपने उनसे, जो मुखालिफ गिरोह था, उनसे एग्रीमेंट करना चाहा पीस पे, तो अब ये जो खारजी गिरोह था जो आपके साथ था, जानों की कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार था, जो उसी वक्त अलग हुआ और हज़रत अली पे शिर्क के फ़तवे लगा दिए, शिर्क के, कुफ्र के, गुमराही के फ़तवे लगा दिए। जंग सिफ़ीन से ये हज़रत अली से अलग हो गया। मैं इख्तिसार के साथ अर्ज़ करता जा रहा हूँ, वरना ये मौजू बहुत तवील है। तो ये जंग सिफ़ीन से फ़ौरन अलग हुआ। तो जब अलग हो गया तो इसने एक नारा लगाया,
अब मैं जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के और कॉलेजेस के और जो नौजवान नस्ल है उनको अपने दीन की मालूमात नहीं है। अब आप जुमलों पे गौर करते जाइएगा और इस वक्त इस ज़माने में जो लोग गुफ्तगू करते हैं ना वो अपने जहन में रखें। ख़ुद ही आप समझते जाएंगे कि कहाँ कहाँ खारजियत है, किस किस बात में खारजियत है, नज़रियात क्या हैं खारजियत के, उनका उनसुर कहाँ मौजूद है इस दौर में। तो उसने एक नारा लगाया उस वक्त खारजी गिरोह ने, जब हज़रत अली से हट गया और हज़रत अली पे शिरक का फ़तवा लगा दिया, मुआज़ अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन पे क्या फ़तवा लग रहा है, ये मुशरिक है। तो इसने एक नारा लगाया, ला हुक्मा इल्लल्लाह, ला हुक्मा इल्लल्लाह। ये ख्वारिज ने नारा लगाया, किसी का हुक्म नहीं है, हुक्म है तो सिर्फ़ अल्लाह का है, हुक्म है, ताबेदारी है तो सिर्फ़ अल्लाह की है। इसने ये नारा लगाया। बज़ाहिर कितना मुबारक नारा है, बज़ाहिर कितना अच्छा लग रहा है, कितनी मिठास लग रही है। और आज भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कहते हैं हुक्म तो अल्लाह का है, नबी के बाद से शरीयत में कोई तब्दीली नहीं आती, जबकि हकीकत यह है कि रसूल की ज़बान से जो बात निकल जाए वो शरीयत बन जाती है। और सरकार ने फरमाया तुम पर मेरी और मेरे खुलफा की सुन्नत लाजिम है। खुलफा में हज़रत अली नहीं थे क्या? अब ये गहराई थी, लेकिन आम बंदा क्या समझेगा जब इसने ये नारा लगाया कि ला हुक्मा इल्लल्लाह, किसी का हुक्म नहीं, सिर्फ हुक्म अल्लाह का है। हज़रत अली तक जब ये बात पहुँचती है, आपने बड़ा प्यारा जवाब इरशाद फरमाया, कलिमतुन हक़्क़िन उरीद बिहा बातिलुन, ये कलमा तो हक़ है आपने फरमाया, यानी ये कलमा बज़ाहिर तो बड़ा मीठा है, बड़ी मिठास है, बड़ी रोशनी नज़र आ रही है, लेकिन इससे जो मकसद हासिल करना है ना वो बातिल है। इससे जो नज़रियात इन्होंने कायम करनी है वो बातिल हैं, वो कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ हैं। तो बहरकैफ़ फिर हज़रत अली ने इनकी सरकोबी फरमाई, इनका क़ताल फरमाया। और जब इनका क़ताल शुरू करा तो अब देखें आप और मैं क्या हैं, सहाबा जो हैं, सहाबा और ताबीईन वो मुतमईन नहीं हो पा रहे थे कि हम जिनको कत्ल कर रहे हैं आया इनको कत्ल करना दुरुस्त भी है या नहीं। क्यों? हदीस शरीफ में भी आया था। हदीस शरीफ में क्या आया था कि हदीस शरीफ में सरकार ने फरमाया, हज़रत अली ने यही हदीस अपने जो ताबीईन थे उनके पैरवी करने वाले थे उनको पेश करी थी। हदीस शरीफ में सरकार ने निशानियां बता दी थी कि एक फितना आएगा, उनकी नमाज़ें जब तुम देखोगे तो अपनी नमाज़ों को कुछ नहीं पाओगे। क्या मतलब? इतने लंबे लंबे रुकू, इतने लंबे लंबे सुजूद, बज़ाहिर इतने अदाब से, इतनी गिरिया बाजारी से वो नमाज़ पढ़ रहे होंगे, तुम सोचोगे यार हमारी तो नमाज़ कुछ भी नहीं है, हम तो दुनियादार लोग हैं, हम तो टकरे मार रहे हैं। फिर सरकार ने फरमाया जब तुम उनके रोज़े देखोगे अपने रोज़ों को कुछ नहीं पाओगे, और जब उनकी तिलावत तुम सुनोगे तो अपनी तिलावत को कुछ नहीं पाओगे। इतने ज़बरदस्त और इतनी बलागत और फसाहत से वो तजवीज़ से कुरान पढ़ रहे होंगे, तिलावत से कुरान शरीफ कुरान की तिलावत कर रहे होंगे इतने फसी अंदाज में कि तुम सोचोगे यार एक हमारा कुरान पढ़ना है, एक इनका देखो। तो ये सरकार ने पहले निशानियाँ बता दी थी और माजरा यही हुआ। अब आप देखें, मैं सिर्फ एक आपको एक झलकी दिखा रहा हूँ, झलक दिखा रहा हूँ। तो जब हज़रत अली सरकोबी के लिए गए तो एक साहब थे हज़रत जुंदुब रज़ियल्लाहु अन्हु, वो फरमाते हैं, अब वो अपना जो उन्होंने देखा वो बता रहे हैं। फरमाते हैं जब हम उनके लश्कर के करीब पहुँचे, यानी ख़वारिज के, जब उनके लश्कर के हम करीब पहुँचे तो कुरान शरीफ पढ़ने का और एक शोर सुनाई दिया। अब आप सोचें कि आप ऑपरेशन करने जा रहे हो, रेंजर्स या पुलिस या आम लोग, तो वहाँ पे वो लोग कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हों, कुरान की तिलावत से फ़िज़ा में आवाज़ बुलंद हो रही हो तो आप पे क्या असर पड़ेगा। तो फरमाते हैं जब हम उनके लश्कर के करीब पहुँचे तो कुरान शरीफ पढ़ने का एक शोर सुनाई दिया। उन ख़वारिज की ये हालत थी कि उनकी पेशानियों पर सजदे के निशानात नुमाया थे, सजदे के निशानात नुमाया थे। वो टोपियाँ ओढ़े हुए कमाल दर्जे के ज़ाहिद व आबिद नज़र आ रहे थे। तो यही साहब कहते हैं जब मैंने ये हालत देखी, खुलासा अर्ज़ कर रहा हूँ, तो कहते हैं मैंने क्या करा, अपने घोड़े से मैं उतरा, यानी अब देखें गए उनको कत्ल करने, अब कैफियत क्या तारी हो रही है। फरमाते हैं कि मैं घोड़े से उसी वक्त उतरा और मैंने अपना नेज़ा जो है ज़मीन पे गाड़ा, अपनी टोपी नेज़े पे रखी, यानी हर वक्त टोपी लगाए रहते थे। जो बंदा हर वक्त टोपी लगाए रहता है ना, जब वो टोपी उतारता है तो उसको आजिज़ी महसूस होती है। तो आप हर वक्त टोपी लगाए रहते थे हज़रत, तो आपने टोपी उतारी बतौर आजिज़ी,
और नमाज के लिए नियत बांध ली और नमाज में दिल में रखे हुए या अल्लाह अगर इस कौम को कत्ल करना ठीक है तो मुझे इसका हुक्म हो जाए, अगर इनको कत्ल करना जायज़ नहीं है तो मौला इसमें मेरी रहनुमाई कर दो। नमाज से जैसी फारिग होते हैं हज़रत अली की निगाह पड़ जाती है, निगाह विलायत पड़ती है। कहते हैं इनको पुकार के जुंदुब दिल में शक ना ला, दिल में शक ना ला। तो बैर के अब इनके ये मामलात थे। तो अब आप इस दौर में भी देखें तो अब इनको मानने की फ़जीलत में सिर्फ बयान करके ख़त्म करता हूँ। सरकार ने फरमाया जो लश्कर इनकी सरकोबी के लिए जा रहा होगा, जो लश्कर उनकी सरकोबी के लिए जा रहा होगा, अगर वो इस सवाब को जान ले जिसका वादा अल्लाह ताला ने उनके लिए नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान पर किया है, तो वो बाकी अमाल छोड़कर उसी पर भरोसा करके बैठ जाएंगे। यानी इनको मानने का, कत्ल करने का, उम्मत को इनके फितने से बचाने का इतना बड़ा अजर है। तो अब ये फितना हर दौर में है, ये सिर्फ सरकार के दौर में नहीं था। हमने देखा फिर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी का दौर आता है, ये 11वीं हिजरी का। अब उसने क्या किया, पहले जो उलमाए मदीना थे उनसे मुनाजरा करता है, वो मुनाजरे में हार जाता है। फिर क्या, फिर देहाइयों को अपनी बातों में, जो देहात के रहने वाले उनको मालूमात नहीं होती, शऊर नहीं होता, उनको अपना हम नवा बनाकर इसने फितना खड़ा करा। फिर वो दौर आया कि आले सऊद के साथ मिल के अब्दुल्ला बिन अब्दुल वहाब नजदी ने एक हुकूमत कायम करी, सारे मुक़द्दस मकामात पर इसी ने अपना कंट्रोल रखा, इसी के नज़रियात आज तक कायम है। अब इसके नज़रियात क्या थे, किताब तौहीद में ये कहता है कि अगर मेरा बस चले हुजूर का रोज़ा गिरा देने के काबिल है, अगर मैं इस पर कादिर हो गया तो गिरा दूँगा, ये इसके नज़रियात थे। फिर हर मुक़द्दस मकाम, हर वलीउल्लाह का मज़ार, साहबी का मज़ार, हर मुक़द्दस जगह उसको शहीद करना ये ऐन इबादत समझता था। तो आज तक वहाँ पे ये 2023 में अल्हम्दुलिल्लाह ये उनकी जो एक एग्रीमेंट था वो ख़त्म होने जा रहा है। फिर हम इंशाअल्लाह देखेंगे, अल्लाह ने चाहा तो 2023 में दोबारा सल्तनत उस्मानिया का ज़हूर होगा, दोबारा उन मुक़द्दस मकामात का अदब किया जाएगा अरब की ज़मीन पर इंशाअल्लाह। तो ये नौजवानों को समझना चाहिए। यहाँ पे आप सऊदी अरब की एग्जाम्पल ना दिया करें, ये सऊदी अरब नाम ही जो है ना, यही मुक़द्दस नहीं है, यही मुक़द्दस नहीं है, ये आले सऊद ने रखा है। तो पहले तारीख़ पढ़ लिया करें, वहाँ पे जाके बहका ना करें। फिर इस दौर में देखें दाइश नमूदार होती है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान नमूदार होती है, अब मज़ारात को शहीद कर रहे हैं। क्या मज़ार पे हर बंदा आने वाला मुशरिक है क्या? नहीं है। तो कुफ्र का फतवा लगाने के लिए पहले ज़रूरी है कि उसका कुफ्र बिल्कुल वाज़ेह हो, सिर्फ गुमान पे नहीं होता। अब मज़ार पे हर तरह का बंदा आता है, अगर कोई सजदा भी कर रहा है ना, आप उससे भी पूछोगे ना कि क्या तू खुदा समझ के कर रहा है, खुदा समझ के नहीं करता। गुनाह है, हराम है, लेकिन शिरक नहीं है, शिरक नहीं है। तो आप कैसे मज़ारात को शहीद कर सकते हो? जो समझना चाहेगा इस गुफ्तगू से बहुत कुछ समझ सकता है। इसी पे इक्तिफ़ा करते हैं।